स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दोबारा से 12th क्लास के बच्चों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। जो आज का टॉपिक है वो भी अभी इसी साउथ एशिया को लेके हम चल रहे हैं। तो क्योंकि हमने बात की कल सार्क में जो है एसोसिएशन ऑफ वो जो है एशिया की 8 कंट्रीज जो है वो एसोसिएशन उनने बनाई अपनी इकोनॉमी को, अपने सिस्टम को बढ़ाने के लिए। तो जैसे जैसे बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान वर द कंट्री मेंबर ऑफ दिस सार्क एंड दे आर एक हमसाया भी है वो कहीं न कहीं आपस में। तो क्योंकि जहाँ हमसाया होता है तो वहाँ पे कुदरती बात है, हमसाया जो है हमारा नेक्स्ट डोर जो होता है। हम अगर घर की मिसाल ले लें, अगर नेबरिंग जो भी है, हमारे नेबर्स जो भी है, हाउस या आदमी है जो है, उनके साथ हमारे रिलेशंस होते हैं। कहीं के साथ आपने ऑब्जर्व किया है कि विद सम नेबर्स वी हैव गुड रिलेशंस एंड विद सम वी हैव बैड रिलेशंस टू। तो सिमिलरली we can talk of the Indo-Pak factors, the relations, the disputes which are hampering the relation between India and Pakistan. We will discuss the factors which hamper the modernization, normalization of normalization, to bring normalization between the two countries. तो जैसे कि आप जानते हैं हमने पढ़े फैक्टर्स हैम्परिंग normalization between India and Pakistan. As we are well aware of the fact that India attained independence on 15th of August 1947, and due to the partition, at the same time this partition takes place, and there was as a result of partition, the state Pakistan came into existence on the same time when India got independence from British ruler. और जैसे ही वो उनका आज़ादी हुई इंडिया की और पार्टीशन हिस्सा बंटवारा हो गया है इंडिया का, और उस समय जो है उस बंटवारे में है पाकिस्तान मुल्क जो है उसका वजूद आ गया, पाकिस्तान का वजूद बना उस समय। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान वाज एज ए रिजल्ट ऑफ डिवाइडेड रूल ऑफ ब्रिटिश रूलर। मीन्स जो हमारे इंडिया पे हुकूमत कर रहे थे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग, तो उनकी पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल करना। तभी जब उनके खिलाफ बगावत हुई, जब बगावत शुरू हुई तो फिर ब्रिटिश रूलर जो थे विच वर रूलिंग दिस इंडिया, they adopted the rule of divide and rule. They applied the policy. उन्होंने एक पॉलिसी बनाई डिवाइड एंड रूल। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया और इससे वो अपना फायदा लेने का वो सोच रहे थे। Once the existence of Pakistan was as a result of this divide and rule of the British ruler. So once there was the existence of Pakistan, now the Pakistan is one of the neighbor of our India.
So once it is a neighboring country, when it is a neighbor of our India, it means there is a significant relationship between the two countries. And once there was the existence of two countries after independence, India and Pakistan, means there was a dispute from the beginning. Means there was a dispute on certain matters, on certain things between the two countries from the beginning. In the first war started in 1948. इसमें जो है पहली जंग जो है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो दैट टुक प्लेस इन 1948. And then the next conflict, the next war took place in 1965. Then in 97, when there was a dispute between Pakistan and India, as a result of the creation of Bangladesh, another war took place in 1971. तो ये जो है हालात थे कि कैसे जब अंग्रेजों से आज़ादी लेने के बाद जो है इसका बंटवारा हुआ, बंटवारे से पाकिस्तान का वजूद आया, और पाकिस्तान का वजूद इसलिए आया क्योंकि वो डिवाइड, बांटो और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों ने अप्लाई की, उसका फायदा लेने से उन्होंने भी इनको बांटा और इस तरह से पाकिस्तान का वजूद आया. और जब पाकिस्तान का वजूद आया इट मीन्स ये तो हमसाया ममालिक बन गए इन साउथ एशिया में, और जब इनके दरमियान ये हमसाया तो हुई तो नेचुरली इनके दरमियान जो है वो या तो वो जो ताल्लुकात रिलेशन जो है ये आपस में वाबस्तगी जो है या अच्छी होगी या बुरी होगी. तो कहीं पे अच्छी भी हुई, कहीं पे बुरी भी हुई, कहीं मैटर्स में इनकी लड़ाई हुई. और पहली लड़ाई जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में 1948 में हुई, दूसरी 1965 में हुई, और जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान से तो 97 में दोबारा से वो जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो जंग हो गई, एक और जंग हो गई. तो मीन्स फिर जो है बहुत सारे इनके फैक्टर्स थे. अब जो है चूंकि ये हमसाया तो हैं और इनमें कहीं न कहीं पे जो रिलेशंस जो हैं, कहीं पे डिस्प्यूट्स जो हैं चल रहे हैं और वो इसका एक खला बना रहे हैं. तो हाँ, और नॉर्मल जो है कभी हो जाते हैं, कभी इनके जो इख्तिलाफात हैं, डिस्प्यूट जो है कभी बढ़ जाते हैं और कभी घट जाते हैं. तो हम विल डिस्कस few factors which hamper to bring the relation, to bring these relation at normal position, to bring the normalization between the two countries, that is India and Pakistan. We will discuss a few factors of them. Means the first factor we will discuss is creation of Bangladesh. It is one other factor, creation of बांग्लादेश. तो ये जो बांग्लादेश का वजूद हुआ, पाकिस्तान कंसिडर्ड Pakistan considered India responsible for the creation of Bangladesh. Means Pakistan thinks that for the creation of Bangladesh, it is India who is responsible for creation of Bangladesh. कि जो बांग्लादेश का वजूद हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि इस पे हाथ जो था वो इंडिया का था, तो इसीलिए पाकिस्तान का जो है वो वजूद हुआ. तो इस सिलसिले में एज पाकिस्तानी
consider that the Bangladesh is this creation of Bangladesh is a responsibility of India. They took this responsibility on India. After that, this Pakistan can create. Pakistan is determined to create a problem in this Punjab and Kashmir. It can disturb the internal matters of the this India. Means वो सपोर्ट करता है, उसने सपोर्ट की इसलिए की कि वो उसका बदला ले ले कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने ये रेवरेंट किया, उसने जो सोचा कि इंडिया ने जो है वो जिम्मेदार है क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश के लिए, तो उसने कहीं इसका बदला लेने के लिए उसने मिलिटेंसी की कोशिश क्रिएट करने की इन पंजाब एंड कश्मीर, तो ताकि वो जो इसका इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश है वो कहीं ना कहीं तबाह हो जाए या बर्बाद हो जाए। फिर नेक्स्ट जो है dispute, the second factor is Shimla Agreement. Shimla Agreement. So after the war of 1971, after the creation of Bangladesh, a agreement was signed between India and Pakistan in 1971. जंग के बाद जो है उन्होंने एक एग्रीमेंट तय किया कि हम जो है नॉर्मल से लाएंगे, हम कभी एक दूसरे को छेड़ेंगे नहीं, बट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट पाकिस्तान इज वायलेटिंग दोज नॉर्म्स व्हाट इज साइन इन द ट्रीटी। क्या साइन हुआ तो उसमें जो है पाकिस्तान जो है वो इसके लिए वायलेट करता है, उनको वायलेट करता है, which are hampering the normalization to bring normalization between the two countries. Means those agreements which were made in the treaty in which certain facts are signed, and it has been observed that Pakistan is violating those, means that is responsible hampering the normalization between the two countries. Then Pakistani interference in internal matters of India. Pakistan is responsible for interfering the internal matters of the India. As India is a democratic country, whereas Pakistan is a Muslim country, and in India more than 18 crores of Muslim people live. But somebody this Pakistan thinks that he is a godfather of the Indian Muslim, so he can create problem in the internal system, the internal matters of the India, and this is also responsible. This is also one of the factor that Pakistan is supporting to the terrorist activities which are going on in our India. Means these are responsible. These are some of the factors which are responsible for the hampering of normalization between the two countries. Then supply of arms and ammunition. Supply of arms. This arm and ammunition is necessary for the defense of one's state. Every country is trying to develop in the military sectors. They like to stable, they like to grow, they like to improve their defense sector, so that there is no danger for the state. If the country is strong in its arm and ammunition, means his military is strong, it means it has no danger. कोई इस पे खतरा नहीं होता है, and this Pakistan is
getting massive supply of armed ammunition from United States of America. Once he is getting arms and ammunition from America, it means but it is the dangerous for the India, because there is a conflict, there is matter of concern between the two countries. It means once the armed ammunition of Pakistan becomes strong, it can hamper the normalization between the two countries. तो ये भी होगा. फिर जो है वो सपोर्ट, द नेक्स्ट फैक्टर जो है फिफ्थ, सपोर्ट टू द टेररिस्ट. तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज सपोर्टिंग टू द टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया. इट मींस द terrorist activities which took place in May 99, maybe 99. At that time, the culprits of that activities, जो जिन्होंने उस पे अटैक करवाया था, मुंबई अटैक जो करवाया, तो उसके culprits जो है वो they are present, they are performing activities in Pakistan. तो उन्हें कुछ नहीं किया, means they did nothing with those culprits which are living in the Pakistan. It means they are helping the terrorist activities in India. So this is another factor. Then another factor which is not helping to bring the normalization between the two countries. So these were some of the factors which are hampering the relation between the two countries. तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे. तो दिस इज एनफ फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक्स.